Subscribe to our channel and press the bell icon to get all the new notifications. यूँ तो हम और आप सभी जानते हैं कि ये दुनिया कितने ही अजूबों और चमत्कारों से घिरी पड़ी है। हमारी दुनिया में, हमारे देश में हर पल, हर सेकंड कुछ ना कुछ रहस्यमयी होता ही रहता है, जिनके बारे में हम और आप कुछ लोगों को पता होता है और कई लोग इसके बारे में नहीं जानते। दुनिया में कुल 8 अजूबे हैं। लगभग 5000 साल पुरानी मिस्र की सभ्यता के पिरामिड इन्हीं अजूबों में से एक है। वैसे देखा जाए तो मिस्र अपनी ममी, फराओं और पिरामिड के लिए काफ़ी विख्यात है, लेकिन यहाँ के इतिहास से जुड़ी अनेक कहानियाँ आज भी लोगों को और यहाँ तक कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर देती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे ही प्राचीन सभ्यता के बारे में, कुछ ऐसी जानकारियाँ जिनके बारे में हम और आप शायद नहीं जानते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले किसी भी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग फैक्ट को आप मिस ना करें। क्या आपको पता है कि मिस्र के निवासी बालों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। माना जाता है कि बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी ज़्यादा थी कि जो दो दुश्मन होते हैं वो भी आपस में इतनी नफरत नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता था। इससे बचने के लिए वो लोग शरीर के बाल को साफ करवा देते थे। मिस्र के लोगों के फ़ोटोज़ में आपने जो सिर पर बाल देखे होंगे, जो उनके बाल नज़र आते हैं, वो दरअसल असली बाल नहीं होते थे। वो विग का इस्तेमाल करते थे। वो इस विग को टोप कैरी करते थे, पहनते थे कि सूर्य लाइट यानी जो सूर्य की किरणें होती हैं वो उनके सिर पर नहीं और वो किसी भी तरीके की बीमारी का शिकार ना हो। मिस्र वासियों के लिए मेकअप बहुत ही आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग ज़रूर करते थे। उनके हिसाब से यह माना जाता था कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की हानिकारक किरणों, मक्खियों तथा जो संक्रमण होते थे उनसे बचाए रखता था। इसलिए वो सुरमा का इस्तेमाल ज़रूर करते थे। इसके अलावा वो सूर्य देव यानी होरस को श्रद्धांजलि और नमन करने का भी एक तरीका मानते थे। माना जाता है कि मिस्र वासियों के लिए उनके दांतों को साफ रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। इसीलिए जब वहाँ किसी की मौत होती थी तो वो मम्मियों को टूथपिक के साथ ही दफनाते थे। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह के टूथपेस्ट की भी शुरुआत की थी। इसे बनाने में वो बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। वहाँ के राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ ही दफना दिया जाता था। पहले नौकरों के सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देते थे और फिर उन्हें उनके राजाओं के साथ जिंदा ही दफना दिया जाता था। यह सुनने में वाकई बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लगता है, लेकिन यह मिस्र की एक सच्चाई है। मिस्र में रहने वाले ज़्यादातर निवासी ईसाई थे। माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच मिस्र के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म के ही अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में यानी बीच में मुसलमानों के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कॉप्टिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ले ली थी। साथ ही मिस्र एक पहला ऐसा जगह था या देश था जहाँ पे महिलाएं पूरी तरह से आज़ाद थीं। पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं ज़मीन खरीद सकती थीं, जज बन सकती थीं और अपनी वसीयत खुद लिख सकती थीं। अगर वह बाहर काम करने जाती थीं तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वह तलाक भी दे सकती थी और शादी भी कर सकती थी, दोबारा भी शादी वो कर सकती थी। वह शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकती थी, जिससे वह शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार भी रख सकती थी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मिस्र एक ऐसा देश था जहां महिलाओं को उस समय इतनी ज़्यादा आज़ादी मिली हुई थी। मिस्र के जो राजा थे वो काफ़ी मोटे हुआ करते थे। वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्रों में आपने देखा ही होगा कि यहाँ के फराओ यानी राजाएं
पतले और तंदुरुस्त होते थे। लेकिन मम्मियों के परीक्षण के बाद यानी उनको चेक करने के बाद यह बात सामने आई कि फ़ाराओ की कमर चौड़ी होती थी। उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर तथा ब्रेड और अधिक चीनी वाले पदार्थ थे। उनमें से तो कई मधुमेह के शिकार भी हुआ करते थे। दुनिया की पहली शांति संधि का रिकॉर्ड भी मिस्र के पास है कि 200 सालों के बाद भी मिस्र वासियों और हित्तिटस के बीच की लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। 1259 में दोनों राज्यों को एक दूसरे से खतरा था। रामसेस और हत्तुतुसिली III ने एक शांति संधि का यह वादा किया कि वह किसी भी तीसरे आक्रमणकारी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे। साथ ही यह भी माना जाता है कि मिस्र निवासी गणित के बहुत ही बड़े विशेषज्ञ भी थे। मिस्र के निवासी गणित में काफ़ी तेज होते थे। उनके द्वारा बनाई गई संरचनाओं से यह साबित होता है कि गणित और वास्तुकला में वे बहुत ही तेज और निपुण थे। मिस्र के निवासी ज़्यादातर अजीब शक्ल वाले लोगों को ही नौकर के रूप में रखते थे या उन्हें ही सबसे ज़्यादा काम मिलता था। प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसको बहुत ही खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका बौनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सोने के कारखाने में विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में आ जाते थे, इसलिए उन्हें पकड़ना आसान होता था। यह बात बहुत ही रोचक है कि गर्भाधारण से बचने के लिए प्राचीन मिस्रवासी मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के गोबर का एक मिश्रण बनाते थे। उस मिश्रण को वो महिला की योनि में डाल देते थे, जिससे महिला गर्भवती नहीं होती थी। इनका मानना था कि मगरमच्छ का गोबर एसिडिक होता है, जो शुक्राणुओं को मारता है। यूँ तो हम सभी को पता है कि मिस्र एक गर्म जगह है, जहाँ तापमान 114 डिग्री तक पहुँच जाता है। इस गर्म वातावरण में भी गीजा के पिरामिड का तापमान 68 डिग्री ही रहता है। और तो और पृथ्वी का औसत और अंदरूनी तापमान भी 68 डिग्री ही है। माना जाता है कि मिस्रवासी बिल्लियों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग ही स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वे अपनी भौवें यानी आईब्रोज को शेव कर देते थे। वे बिल्लियों को मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो वह बिल्ली ही है। साथ ही प्राचीन मिस्र के डॉक्टर एक ही अंग का अध्ययन करते थे, यानी एक डॉक्टर एक चीज़ से ज़्यादा दूसरी चीज़ की जानकारी नहीं रख सकता था। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था और उससे संबंधित ही इलाज करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए एक अलग चिकित्सक होता था। शेफर्ड ऑफ द अनस इनमें से सबसे रोचक नाम था। प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार पिरामिड का काम करने वाले लोगों को गुलाम नहीं माना जाता था। वो लोग गुलाम नहीं थे, बल्कि वो एक कलाकार थे, जिनका नाम इन स्मारकों के नीचे लिखा हुआ भी नजर आता है। आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि मिस्र के कारीगरों ने ही दुनिया की पहली हड़ताल शुरू की थी। जी हाँ, कहा जाता है कि रॉयल नेक्रोपोलिस बिल्डिंग पर काम करने वाले कारीगरों को जब उनके हिस्से का अनाज नहीं मिला था तो उन्होंने पास के मंदिर में जाकर शरण ली और काम करने से मना कर दिया, और इस तरह से शुरुआत हुई थी दुनिया की पहली हड़ताल की। यूँ तो ये बात आप सभी को पता होगी कि मम्मी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने से पहले उसके अंदरूनी अंग निकाल लिए जाते थे। मुर्दे का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था। उसके बाद इन अंगों को एक उपकरण में रखा जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था, क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। गीजा का मशहूर पिरामिड ओराइयन के बेल्ट के साथ संरेखित है। हालांकि इस बात पर कई बार बहस भी हो चुकी है। इसके अलावा ओराइयन को उनके पुनर्जन्म के देवता ओसिरिस से भी जोड़ा जाता था।
माना जाता है कि तूतनखामन की मृत्यु के तुरंत बाद उनका पिरामिड लूटा गया और लुटेरों ने पकड़े जाने के बाद अपनी वापसी में एक बड़ा थैला गिरा दिया। थैले में पाए गए बड़े त्रिकोण नियॉन की तरह चमकते थे, जो कि खजाने की तरफ का रास्ता दिखाते थे। तो ये थे प्राचीन मिस्र के कुछ हैरान कर देने वाले अनोखे तथ्य। तो प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में इन तथ्यों को जानकर आपको हैरानी हुई या अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी को मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में।